अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो। और जब भी बात करते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जब तक शुरू नहीं होगी इधर उधर की खबरें आती रहेंगी और खबरें चलती रहेंगी, बट आज एक चीज़ बहुत क्लैरिटी में सामने आ गई। अगर भारतीय मीडिया की बात करें सो यस, भारतीय मीडिया ऐसा लगता है कि जब तक कोई न्यूज़ नहीं होती, जैसे आज से अब इंडिया इन एक्शन होगा, इंग्लैंड के खिलाफ T20 खेलेगा, जब तक कोई न्यूज़ नहीं होती दे फाइंड अ रीज़न कि चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह डिस्कस किया जाए। और एक चीज़, एक पूरी न्यूज़ आगे बढ़ा दी इंडियन मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने, कि नहीं जी वो लोगो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, जिसको आज BCCI ने रद्द कर दिया और अपने मीडिया को नेगेट कर दिया कि ये सारी गलत खबरें हैं और अफवाहें हैं। सो इस सिलसिले में बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है मीडिया का किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए। साथ ही साथ अंडर-19 पाकिस्तान टीम, आयरलैंड वॉज फार बेटर देन पाकिस्तान वुमेन टीम एंड व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये सारी डिस्कशन होगी आज। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि ICC की तरफ से जो एक ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में शर्ट के लोगों का जो मसला था वो उसको क्लियर किया आज के पाकिस्तान का होगा। लेकिन एक मसला अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है कि ये जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, ये जो कैप्टन का इंटरेक्शन है मीडिया के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर भी क्लैरिटी देनी है BCCI ने ICC को कि क्या उनके कैप्टन पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने अपने मैचेस दुबई में खेलने हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान में है। 6 कप्तान यहाँ, 7 कप्तान यहाँ पर होंगे, 8वें कप्तान का इंतज़ार है। और यही वो चीज़ें हैं जिन पर फिर साथ साथ जैसा आपने जिक्र किया कि T20 सीरीज़ भी शुरू होने वाली है, पाकिस्तान में भी वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सवेरा एंड हाफिज साहब, आपने इनवाइट किया। थैंक यू जी। साथ ही साथ ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह एक स्पर ऑफ न्यूज़ आ गई और वन फाइन डे शायद भारतीय मीडिया में किसी ने सोचा कि ये भी तो हो सकता है, लोगो क्यों लगाएंगे, पाकिस्तान का नाम कैसे आएगा उस लोगो पे। पर जिस तरह जो रिस्पांस आया BCCI की तरफ से, ऑफिशियली द न्यूज़ सेक्रेटरी ऑफ BCCI जो उन्होंने रिस्पांस दिया, उसके हवाले से बात करेंगे और कादिर ख्वाजा से जानेंगे कि कादिर के पास इस हवाले से क्या खबर है। कादिर, आखिरकार एक टॉपिक निकलता है, उस पे भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया आपस में भिड़ता है, बहस मुबाहिसा होता है, इवेंचुअली पता चलता है कि उस खबर में तो कोई दम ही नहीं था, इट वाज जस्ट अफवाहें थी ये खाली। देखिए ज़वेरा, अगर इसका बैकग्राउंड हम चेक करें तो जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मुख्तलिफ जो खबरें आती रही, मनगढ़ंत कहानियां भारतीय जो मीडिया राग लाता रहा, वो भी काफी हद तक जो है वो नेगेटिव इमेज बिल्ड करता रहा पूरी दुनिया में। और उसके बाद उसकी तरदीद भी सामने आई। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ पर पहले डटा रहा, कायम रहा, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौकफ की भी तायीद हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ में कामयाब हुआ और 3 साल के लिए पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। ये भारतीय मीडिया इस चीज का दावा करता रहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो भारत आकर खेलेगा, जो कि बाद में जो है उसको रद्द कर दिया गया। अभी भी इस तरह की सूरत हाल है कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय जर्सी पर जो है वो ICC का लोगो तो शामिल किया जाना था, लेकिन भारतीय मीडिया कहता है कि पाकिस्तान नहीं लिखा जाएगा। उस पर जो है वो काफी राग लापा गया भारतीय मीडिया की तरफ से और पूरी दुनिया में जो है वो काफी नेगेटिव इमेज भी बिल्ड हुआ भारत का। लेकिन आज जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय जर्सी पर पाकिस्तान नाम शामिल होगा, जबकि भारतीय मीडिया ने ही उस चीज को चलाया है। और भारतीय क्रिकेट वेबसाइट से बात करते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सेक्रेटरी देवजीत ने कहा है कि हमने ICC की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे, जबकि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC की हिदायत पर अमल करेगी। जिस पर सुना ये गैर राय ये हमें भी बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को जर्सी पर UAE का नाम लिखने की दरख्वास्त की थी, जिस पर जो है उस राय में ये मजीद भी बताते हैं कि ICC ने भारत की एक न सुनी और पाकिस्तान का नाम लिखने का कहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौकफ की एक मरतबा फिर जीत हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ICC अपनी पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाई। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को याद दहानी करवाई थी, जबकि जराए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें बताते हैं कि PCB ने हालिया दौरे के दौरान ICC को तनाज़ात से बचने की हदायत की है और PCB ने ICC वफद को आगाह किया कि गैर जरूरी तनाज़ात से गुरेज किया जाए। किसी भी तनाज़ात से ICC इवेंट और PCB के साथ मुतासिर हो सकती है, जिस पर जो है वो ICC ने एक्शन दिया और BCCI अच्छा कादिर, ये जो आप जो है
कादिर कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा, ये जो कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो कैप्टन की मीडिया के साथ बातचीत है, वो फ़ोटो शूट है, उस बारे में कोई इत्तला है, कोई बात आगे आई है, कुछ सामने आई है कि क्या रद्द-ए-अमल उस वक्त हो सकता है उस मामले में? देखिए आफत साहब, उस पर अभी तक किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और किसी किस्म की कोई अभी तक एलामिया सामने नहीं आया कि पाकिस्तान में जो 8 कप्तान हैं टीमों के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्रॉफी के साथ तस्वीर हैं, जो फोटो शूट है, अभी उससे मुतालिक अभी कोई शेड्यूल सामने नहीं आया। अलबत्ता भारतीय मीडिया ये भी जो है वो दावे कर रहा है कि भारतीय वज़ारत दाखिला और खारजा ने ये सख्ती से कहा है कि जो भारतीय टीम के कप्तान है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और वो UAE में जो है वो करवा सकते हैं, वहां पर भी जाकर फोटो शूट हो सकता है। तो ये डुअल पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है और अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई कि भारतीय टीम के कप्तान कब पाकिस्तान आ रहे हैं या कब UAE जाएंगे या कब इस पे फैसला होगा कि दोनों जगह पर जो है वो फोटो शूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। जिस तरह कहते हैं ना, मीडिया इज वेरी पावरफुल एंड मीडिया का रोल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जबकि सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव है और आपके एक क्लिक पे हर न्यूज है, हर चीज सामने है, मैनिपुलेशन ऑफ दीज राइट्स ऑफ मीडिया, ये मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि मतलब मैं एक दिन उठूं और उठ के मेरा दिल चाहा कि मैं ये खबर कहूं कि यार ऐसा क्यों है कि नहीं, पाकिस्तान का नाम नहीं होना चाहिए जर्सी पे, और मैं उस खबर को फ्लोट कर दूं विद सोर्सेस के BCCI की तरफ से किसी ने ये कहा है। हाउ डेंजरस इज दैट? बड़ा इम्पोर्टेंट है सवेरा कि आपने जो बात की है ना, पूरे 3 या 4 माह आप देख लें कि ख़ास तौर पर हमारा मीडिया जो था ना वो काउंटर करता रहा इंडिया के मीडिया को। अपार्ट फ्रॉम दैट कि BCCI की थिंकिंग या उनका अंदाज़ा क्या था या वो क्या कहना चाहते हैं या वो क्या नहीं कहना चाहते, मगर जो इंडिया का मीडिया था वो इतना हाइपर किस्म की न्यूज़ दे रहा था जो कि बड़ी इंजूरियस थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और क्रिकेट के लिए। मगर उसका जो काउंटर है ना, वो मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस बड़ी ज़ील और बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ उन ख़बरों का मुकाबला किया है ना, तो आफत साहब मुझे तो एक शेर याद आ गया, अगर आपकी इजाज़त हो। ज़रूर, क्यों नहीं। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। अल्लाह 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 अल्लाह। और इसी के साथ ये आपने जो बात की है ना खान साहब के मीडिया ने पाकिस्तान में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और भरपूर तरीके से अगर कोई ख़बर आती थी तो उसके बारे में दूसरा नुक्ता नज़र पेश किया जाता था। और इसी नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाते हैं शाहिद हाशमी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम और सलाम सवेरा को भी और अजहर भाई को भी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। एंड शाहिद साहब आपके आते ही जो है ना ये शेरो शायरी का जो है वो एक माहौल बन गया है। आप कहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मुकर्रर इरशाद। मैं तो उस लम्हे का इंतजार कर रहा हूँ जब इंडिया 2 मैच हारे पाकिस्तान से इंशाल्लाह और फिर न्यूजीलैंड से हारे तो हम वो गाना गाएंगे, क्या हुआ तेरा हाइब्रिड मॉडल। कैसे देखते हैं शाहिद साहब, जैसे अभी ये जिक्र हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी देवाजीत साहब हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो लोगो वाला मामला था वो बिल्कुल क्लियर है और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर तो ये ICC का लोगो है ना, पाकिस्तान नहीं है। ICC का इवेंट और ICC की जिम्मेदारी है, शर्ट्स, क्लोथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें वो जो हैं। देखिए मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है जो सारे मुल्क साइन करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट 8 मुल्कों ने साइन किया। पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट का एक अलग से एग्रीमेंट साइन किया। उस मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट में जो सारी क्लॉजेज होती हैं उसमें यह भी होता है कि जो आपकी किट होगी वो आप उस टूर्नामेंट की ICC को भेजेंगे फॉर फाइनल अप्रूवल। उसमें स्पेसिफिकेशन, लोगोस किस तरह के लगे हैं, स्पॉन्सर्स के लोगो किस तरह के लगे। जाए स्पॉन्सर तो मेन ICC का ही होता है, ICC का ही लोगो होता है, उसमें होस्ट का नाम होता है। पाकिस्तान ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के नाम का लोगो यूज किया, ऑल्दो के वो पूरा कोविड की वजह से UAE में हो रहा था।
फिर उन्होंने एशिया कप में हमारा लोगो लगाने से इनकार कर दिया। ACC को इतनी स्ट्रांग बॉडी नहीं है, लेकिन ICC ने इसके ऊपर भारत को कहा और ऐसी कोई खबर आई भी नहीं थी। ये तो सिर्फ एक INS एक न्यूज एजेंसी है, वो उठी सुबह, जिस तरह सवेरा कही थी, सुबह सुबह उसका मूड हुआ कि यार चलो कोई नेगेटिव खबर कर देते हैं। उसमें उसने ये भी लिखा कि अब PCB ऑफिशियल ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। ये तो सबसे आसान होता है, कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। हम जब न्यूज एजेंसी में इंटरनेशनल काम करते हैं वो कहते हैं हमें इस तरह की कोई खबर नहीं चाहिए सोर्सेज से या ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। अगर उसको इतनी डेयरनेस है, अगर वो इतना सच्चा है तो वो आके बात करे ना ऑन एनोनिमिटी क्या होता है। और PCB ने इसकी बड़ी सख्ती से तरदीद की कि हमारे किसी ऑफिशियल ने INS से बात नहीं की। तो ऐसी बेबुनियाद खबर थी, ऐसी कोई खबर नहीं थी कि इंडिया इसकी वायलेशन करता। बट शाहिद साहब, अब जब ये खबर इसको फिजल डाउन कर दिया BCCI ने, इवेंचुअली शुक्र BCCI की तरफ से कुछ आया, वरना रेयरिटी में BCCI ऑफिशियल्स मीडिया पे कहीं कोई बात करते हुए आपको दिखते हैं, उनका मीडिया ही ज्यादा बात करता है। अगली फिर एक इस पूरे सिलसिले का शोशा ये आ जाता है कि नहीं जी, जो कैप्टन्स मीट होना है, वुड दैट बी पॉसिबल इन पाकिस्तान? क्योंकि जो है क्या सारे कैप्टन्स मौजूद होंगे? वुड रोहित शर्मा ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर दैट कैप्टन्स मीट? दिस इज अनदर थिंग जो कि अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनना शुरू हो गई है। देखिए, मेरी आज एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट से इजाजत मांगी है। अगर तो ये मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट में होता है, अगर तो ये ICC की तरफ से मैंडेटरी है तो हमको जरूर भेजना पड़ेगा। जब आपको याद होगा जब समिट हो रही थी शंघाई कॉर्पोरेशन की, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं आएंगे पाकिस्तान, जूम पे अटेंड कर लेंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन वो SCO के ऊपर मैंडेटरी था कि आप सब आके पर्सनली उसके ऊपर समिट के ऊपर पार्टिसिपेट करें। तो डॉक्टर जयशंकर आए थे, खुश होकर गए, सब कुछ बेहतरीन रहा। तो रोहित शर्मा भी आएंगे 17 फरवरी की रात को, इंशाल्लाह देखिएगा आप वहाँ आएंगे। और जय शाह का भी आने का मैं सुन रहा हूँ कि वो भी आएंगे। तो ये दोनों ऑफिशियल्स आएंगे, फोटोशूट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो कराची में ही। और आप उसको होस्ट करेंगे ना शायद हाशमी साहब, आपके पास ही होगा। मैं होस्ट तो नहीं करूंगा, मैं तो टेबल के दूसरी तरफ हूं, मैं तो उसी टेबल के दूसरी तरफ ही रहना चाहता हूं। हाँ, मुझे अगर मौका मिला तो मैं रोहित से एक सवाल जरूर पूछूंगा, कोई ना कोई जो मेरे जहन में हो। जरूर। आपके जहन में क्या सवाल आता है खान साहब? आपने भी इंडिया की टीम का जिक्र किया, आप तो 80 की दहाई में इंडिया जा चुके क्रिकेट खेलने के लिए, उस वक्त भी इतनी कुछ सख्ती होती थी? आप पता 2004 का जो था ना टूर हाँ, इंडिया का, इंडिया जब आया था सवेरा, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट टूर, क्योंकि मैं ICC मैच ऑफिसर के साथ था। अच्छा। तो आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम कराची टू पेशावर, इतनी, और क्या हॉस्पिटैलिटी थी, क्या क्रिकेट का मज़ा आया था। और आप यकीन कीजिएगा कि इंडिया के जितने प्लेयर्स थे ना, वो ये नहीं था कि उनके लिए पाकिस्तान कोई नई जगह थी। वो पेशावर में भी घूम रहे थे, वो मुल्तान में भी घूम रहे थे, वो लाहौर में भी तमाम आपके शॉपिंग के बड़े सेंटर्स जो थे उनमें जा रहे थे, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे। तो कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये इंडिया की टीम जो है ना, इसके लिए कोई सिक्योरिटी के जो है ना इश्यूज वो कोई उजागर होंगे। अब बात आ जाती है कि हाफिज साहब, मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी शाहिद साहब ने जो बात की है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन शूट के लिए पाकिस्तान आते हैं, कराची में वो उतरते हैं, वो होटल में रहते हैं, वहाँ वो दूसरे कैप्टन के साथ मिंगल करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मिंगल करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये मैसेज जो होगा ना, ये उस आई ओपनर होगा BCCI के लिए भी है और इंडिया के जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं ना उनके लिए भी। क्योंकि अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान में आके, कराची में आके कैप्टन शूट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आप यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतना ज़्यादा वो उनको एंटरटेन करेंगे रोहित शर्मा को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि आई सीन सौरव गंगोली, आई सीन राहुल द्रविड ओवर देयर इन 2004, जितने वो खुश थे ना, क्योंकि आपको याद होगा सौरव गंगोली ना इंजरी की वजह से वापस चले गए थे, देन वो राहुल द्रविड कैप्टन हो गए थे, तो उनकी जगह फिर दोबारा जब सौरव गंगोली आए तो उन्होंने कहा कि आई मिस द बेस्ट पार्ट ऑफ माई टूर,
तो मेरी जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान की, मैं वापस चला गया हूँ, बट स्टिल आई हैव कम बैक एंड आई हैव प्लेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टूर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि उनके जहन से निकलती नहीं। तो काश के हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान अगर आ जाती तो वो देखती कि हम किस तरह उनको ना एंटरटेन करते। अब ये काश, ये पता नहीं ये काश कब पूरा होगा। शायद साहब, अगर आपको भी डाउन द मेमोरी लेन लेकर जाएं तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जो आपने कवर की हैं यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंडिया की, एंड इंडिया में जाकर भी पाकिस्तान इंडिया की। ऑब्वियसली एक चीज है विच इज अ मिसिंग लिंक इन चैंपियंस ट्रॉफी, बट स्टिल समहाउ वी वुड मैनेज। चले, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ये कैप्टन्स मीट है जिस पे शायद रोहित शर्मा ट्रैवल कर जाए, बट ये बहुत बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का चंक है दैट वी वुड मिस। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जिस तरह कवर की है सीरीज 2004 की भी, 2005 इंडिया जाकर भी, 2006 की, 2008 का एशिया कप, फिर उसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप जिस पे आप भी थी सवेरा, तो हम लोगों को तो बड़ा अच्छा रिस्पांस हमेशा मिला है और हमने भी हमेशा अच्छा रिस्पांस दिया है। तो वो मिसिंग लिंक चल तो रहा है, लेकिन जब तक वो बात सही होती थी, मैं बड़ा जज्बाती होकर कहता था कि नहीं इंडिया की टीम आएगी, लेकिन वो पॉलिटिकल एक इशू है। जब हमारी तरफ से पॉलिटिकल ओवरचर्स होंगे, जब थोड़ी सी पॉलिटिकली पेशरफ्त होगी, तो वो दिन भी आएगा कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान की टीम भी इंडिया ट्रैवल करके जाएगी। अभी 2023 का ODI वर्ल्ड कप भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हॉस्टिलिटी होगी, लेकिन वही प्यार, वही तवज्जो, वही सब कुछ मिला इंडिया में भी और बड़ा अच्छा वेलकम मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कर सकता है कि रोहित शर्मा की आसानी के लिए ये इफ्तिताही तकरीब लाहौर शिफ्ट कर सकता है। वो वादा से आए, हार्डली 1 घंटा लगेगा उन्हें अमृतसर से आने में, उनको कोई फ्लाइट भी यूज नहीं करनी पड़ेगी। आधे घंटे में वो वादा से लाहौर पहुंच जाएंगे सिक्योरिटी में, और आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद वो सेरेमनी अटेंड करके, फोटोशूट अटेंड करके वो वादा के रास्ते ही वापस भी जा सकते हैं। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ से लचक होनी चाहिए। इंडिया की तरफ से इतनी लचक नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से फिर भी है। शाहिद साहब, ये जो 2004 वाली सीरीज़ थी, क्योंकि वो एक तवील अरसे के बाद इंडिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, आपने जैसे अभी खान साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तानियों ने तो उस दौरान बहुत ज़्यादा अपने खुले दिल के साथ इंडिया का इस्तकबाल किया था। आपके ज़हन में कौन सी ऐसी चीज़ें अभी भी जो आपको लगता है कि यार ये पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट जब होती है तो ये चीज़ें किसी और दुनिया के किसी भी मुल्क के मैच में नज़र नहीं आती? बिल्कुल भी नजर नहीं आती। 2006 सीरीज से पहले मैं और समी बन्नी हम लोग ऑलमोस्ट ट्रैवल एजेंट बने हुए थे। किसी को वीजा चाहिए उसके लिए मदद करना है, किसी को होटल रूम चाहिए, किसी को फैसलाबाद में कमरा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सारे हम लोग मिल के ये सारे काम कर रहे थे। फिर इसी तरह 2005 में जब पाकिस्तान की टीम गई, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट गए, तो इंडियन हमारे दोस्तों ने हमारी बड़ी मदद की। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान और इंडिया के अलावा नजर नहीं आती। लाहौर में हम जो एक मशहूर होटल है लिबर्टी के पास, वहाँ पे खाना खा रहे थे, भारतीय को 5-6 जर्नलिस्ट है, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए खाने के। उन्होंने कहा नहीं ये जो इंडियन हमारे जर्नलिस्ट आए, हमारे गेस्ट है, कोई पैसा नहीं लेंगे। हालांकि हम सब लोगों ने ठीक ठाक खाना खा लिया था। नाश्ता तो नहीं कर रहे थे आप? भेलपूरी तो नहीं चल रही थी? अच्छा खान साहब, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया है अभी, तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी आना है जी। तो ये क्या एक साइम अयूब इंजर्ड हुए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया कि क्या करें, किसको लाएं किसको ना लाएं? अब सर साइम अयूब की जो इंडक्शन है ना, उस पर मेरा एज ए क्रिकेटर, वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मैं इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेला, मगर फिटनेस लेवल पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप देखें कि जो इंजरी है ना, वो कहते हैं कि ऑपरेशन अगर नहीं होता तो इसकी रिहैबिलिटेशन में वो अपनी जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है ना, वो फॉलो कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा जो साइम अयूब के लिए जो एडवांटेज है ना, उनकी एज जो है ना, वो ही इज़ अ वेरी यंग, जिसे बच्चा नहीं कहते हम, 21-22 का, तो उसमें ना जो सर्कुलेशन होती है, हाँ जी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होती है ना, वो जिस एरिया में भी कहीं प्रॉब्लम होना तो वो जल्दी उसको हील करती है। अब आपका वो सवाल कि पाकिस्तान की टीम में क्या साइम अयूब अगर नहीं आता तो हमें क्या बिल्कुल ये भूल जाना चाहिए कि साइम अयूब खेल सकता है या नहीं खेल सकता, 10 ओवर कर सकता है कि ये नहीं कर सकता? इस पर आपके इस जवाब पे हम लगाएंगे बिल्कुल ब्रेक, वो इस वजह से क्योंकि हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जरा थोड़ा सा इसका तने रखेंगे कि क्या साइम अयूब
के ना होने पे हम क्या फोकस करेंगे, वेदर वी वुड बी लुकिंग फॉर अ स्पिनर और वी वुड बी लुकिंग एट द यूटिलिटी दैट साइम अयूब गिव्स, जो कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और फास्ट रन्स देते हैं हमें, टॉप ऑर्डर में आके ओपन करते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा। And welcome back to जोर का जोर in conversation with अजहर खान साहब and शाहिद हाशमी साहब। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली साइम अयूब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन गए कुछ टाइम फ्रेम में पाकिस्तान के लिए। जब स्टार्ट हुआ था उनका करियर, सबने कहा था कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस लड़के पे, ये लड़का तो कुछ नहीं करके देगा। बट इवेंचुअली जहां उनको बूम मिला वहां पे वो इंजर्ड हो गए और एकदम से लगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो तितर बितर हो गई। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो कि हाफिज ने आपसे सवाल पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अगर अब साइम अयूब की अवेलेबिलिटी नहीं है, हु शुड फिल इन? देखिए उसमें ना स्ट्रेट अवे जो सिलेक्शन कमेटी है ना और मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, दे शुड सिट डाउन और प्रॉब्लली वो बैठे भी होंगे और बात भी शुरू होगी। अब बात आ जाती है कि अगर साइम नहीं है तो हु एल्स इज गोइंग टू रिप्लेस हिम। आई थिंक इमामुल हक की जो बात हो रही है ना, तो अब देखना ये है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो कितना अच्छा है। ठीक है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, वनडे भी क्रिकेट उसने खेली, परफॉर्म भी किया, मगर क्या सेकंड टेस्ट मैच जो अभी शुरू होगा उसमें इमाम को चांस दिया जाएगा? अगर इमाम को चांस देना है विद दिस थिंग इन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द सिलेक्टर्स, हाफिज साहब के क्या अगर साइम फॉर इंस्टेंस नहीं फिट होता तो इमाम उसको रिप्लेस कर सकता है? दिस इज द क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड बाय मेनी पीपल अराउंड। अब देखना ये कि इमाम को अगर सेकंड टेस्ट मैच नहीं मिलता और स्ट्रेट अवे वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाता है तो उसका माइंडसेट, पॉजिटिविटी, उसकी जो रन्स करने की जो भूख है वो तो मौजूद होगी, बट ये है कि क्या वो इंटरनेशनल लेवल पर इतने ले ऑफ के बाद जब वो आ रहा है तो क्या वो परफॉर्म कर सकेगा? दैट इज द क्वेश्चन जो कि आई थिंक इस पर डिस्कशन जरूर हुई होगी और हो रही होगी कि किसने रिप्लेस करना है। साइम की मैं 2 मिनट में आपको एक बात बता दूं कि देखें उसकी फिटनेस पर खिलवाड़ नहीं खेलना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आपने फास्ट बॉलर्स को देखा ना तो जब वो स्टार्ट लेके आते हैं और जब आके वो जंप लेते हैं ना तो जब वो लैंड करते हैं ना सवेरा, तो उनका जो बॉडी का वेट है ना, सपोज अगर 80 है तो आप मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, तो वो जब अब इम्पैक्ट होता है ना उसका जब टर्फ पर या बॉलिंग क्रीज पर, तो वो इतना ज्यादा होता है कि जब तक आपके मसल्स और आपका ग्राइन और आपका हैमस्ट्रिंग बहुत ही स्ट्रांग ना हो आप बेयर नहीं कर सकते। अब इसी चीज को ना हमारी जो मेडिकल पैनल है उसको ये देखना चाहिए कि साइम के साथ खुदारा जल्दी ना कीजिएगा, गिव हिम प्रॉपर टाइम। कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। एक चैंपियंस ट्रॉफी जो है अगर ये उसमें पार्टिसिपेट प्योरली नहीं करते तो फिर मेरा अपना एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट ये है कि उसकी फिटनेस पर प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल। हमने बड़े बड़े लोग जो है जाया की है। He has a long way to serve पाकिस्तान टीम। अगले साल फिर हो जाना है क्या आईसीसी का इवेंट? अगले साल फिर है शायद सर। जिस तरह से साइम के बारे में फिटनेस के मामले में ये बात की है खान साहब ने, इसका एक पस मंज़र है और पस मंज़र हमें अपने माजी करीब में प्लेयर्स को देख कर मिलता है कि हम हाफ फिट या रिहैब प्रॉपर नहीं हुआ और बहाली का अमल मुकम्मल किए बगैर खिला देते हैं। ये सोच क्या सिर्फ पीसीबी ऑफिशियल्स अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के असासे के साथ खेल जाते हैं? हुआ है पहले माजी में भी कि हमने अनफिट प्लेयरों को लाए, उनको प्रॉपर रिहैब नहीं कराया, उनको प्रॉपर मैच प्रैक्टिस नहीं करवाया। आप देखें मोहम्मद शामी आराम से ऑस्ट्रेलिया में आखिरी 2 टेस्ट खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने 8 से 9 फर्स्ट क्लास मैच खिलवाए। उसके बाद उन्हें पूरा दोबारा मुकम्मल तौर पर तैयार करके वो आज इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल खेलेंगे। तो एक बड़ा प्रोसेस होता है। फास्ट बॉलर का तो बहुत ही ज्यादा होता है, ओपनर का या बैटर का थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि साइम अयूब का कोई चांस नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का। वो डॉक्टर जफर इकबाल के पास रिहैब कर रहे हैं। उनकी अच्छा ही हुआ कि उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ प्लास्टर से ही उनका काम हो गया। लेकिन अभी उन्हें रिहैब में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते और लगेंगे। तो साइम अयूब तो मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी से आउट है। आपको इमामुल हक पे जाना पड़ेगा। 48 का उसका एवरेज है, 9 वनडे 100 है। पता नहीं उसको क्यों वनडे से निकाल दिया।
इमाम, फखर और अब्दुल्ला शफीक की आपके 3 ओपनर। बट शाहिद साहब फिर मेरा सवाल यही बनता है कि साइम आपको सिर्फ एक ओपनिंग स्टैंड पे एक ओपनर नहीं था, बट साइम आपको जो है वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी आपका एक बढ़ाता था, आपका एक बॉलिंग ऑप्शन आपके पास बढ़ जाता था। क्या वहां हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? फिर मजबूरी होगी आपको। एक प्लेयर जो अभी तैयार नहीं है उसको आप हाफ फिट नहीं ला सकते, ओपनर है वो, और फिर अगर वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा लेता है तो आप उसको ला नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल उसको बाबर क्यों नहीं ओपन कर सकते? एक हम एक नई थॉट प्रोसेस सामने लेकर आते हैं। व्हाई कांट बाबर ओपन विद फखर? नहीं, आपके पास ऑप्शन है। आप क्यों अपना 3 या 4 नंबर का प्लेयर खराब करते हैं? उसको ओपन करा के वो जल्दी आउट हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। आपके पास फखर का ऑप्शन है, आपके पास इमामुल हक का ऑप्शन है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक का ऑप्शन है। आप 3 में से किसी 2 को ओपन करा सकते हैं और एक को स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। शायद साहब शान मसूद भी खबरों में हैं, कुछ ज़ेरे गौर है उनका नाम भी, शायद कि अगर वो अभी चूँकि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन हैं, सेकंड टेस्ट मैच में अगर वो रन्स कर जाते हैं तो हो सकता है सिलेक्शन कमेटी उनकी तरफ भी तवज्जो दे। गो के वो पाकिस्तान के लिए बहुत वनडे मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन लिस्ट ए जो उनकी है वो बड़े शानदार रन्स हैं उनके, बहुत अच्छे रन्स हैं उनके लिस्ट ए के एतबार से। लिस्ट ए में उसके वाकई बहुत शानदार रन्स हैं, उसको वनडे भी खिलाना चाहिए था। एकदम से T20 में 2022 में मुझे अच्छी तरह याद है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फिर एकदम से उसको बाहर कर दिया T20 से भी। वो अच्छा प्लेयर हो सकता है 50 ओवर्स का भी, लेकिन अभी वो आपकी फ्रेम में नहीं है, अभी आपकी वो रैंकिंग में शुमार में नहीं है। आप अगर रेड बॉल की क्रिकेट पे, एक स्पिन विकेट पे मुल्तान में अगर वो 50-70 रन बना लेता है तो आप उसको उस बेसिस पे वाइट बॉल क्रिकेट में ना लाएं। जहां आप अभी बात कर रहे थे, आपने मेंशन किया कि कैप्टन मोहम्मद रिजवान क्या सोचते हैं, सिलेक्शन कमेटी क्या सोचती है। अजहर साहब, रिसेंटली जब आप सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं तो वन ऑफ द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी, एक इंटरव्यू आया अजहर अली का और बड़ा इट हैज़ स्पर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि शायद उनकी कॉन्वर्जेशन में बायस दिखा, और एक सेलेक्टर का बायस दिखना एक बहुत आपको डर लगता है इस बात पे कि एक सेलेक्टर का बायस कहीं नहीं होना चाहिए, एंड इट वाज बायस टुवर्ड्स मे बी फेवरिंग द बैटर्स एंड नॉट बैकिंग योर ओन बॉलर्स। ये डेंजरस हो सकता है? आई थिंक जो सिलेक्टर है ना उसको थोड़ा सा इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। यू नो, यू शुड नॉट गिव योर माइंड कि जी मेरी जो इंक्लिनेशन है या मैं किसी के बारे में जो सोच रहा हूँ उसमें बैटर्स जो है वो सरे फरिस्त है या बॉलर जो है उसको मैं डिग्रेड कर रहा हूँ। सिलेक्टर नेवर शोड हिज इंटेंशन और नेवर शोड हिज माइंड कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ही डिस्कस दीज थिंग विद द चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी एंड द कैप्टन एंड द हेड कोच, और बड़े खामोशी के साथ, बड़े एक सलीके के साथ, बड़े आहिस्तगी के साथ ना वो अपना माइंडसेट जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है, बताता है। तो एज अ सिलेक्टर मैं अपने चेयरमैन के साथ खुल के बोलूँगा, डिस्कशन करूँगा, काउंटर क्वेश्चन करूँगा, बट व्हेन माय चेयरमैन सिट्स देयर एंड ही टेक्स अ डिसीजन, आई एम होल हार्टेडली विद हिम। अच्छा खान साहब, आपने कहा कि सिलेक्टर को अपना नहीं बताना चाहिए ख्याल जो सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के एक चीफ सिलेक्टर थे, वो मीटिंग से निकले बाहर, सहाफ़ी खड़े हुए थे, उन्होंने उन 3-4 लोगों के नाम लिए जो कि टीम में नहीं थे। अब उन्होंने पहले से प्लान किया हो यार एक टीम निकालनी है, उन्होंने कहा फलाना भी तुसी टीम च पाया था, फलाना भी पाया था। वो कहता कितने, कोई नहीं ए वेखो मैं उन्हें तो कल सारी टीम कट के दिखा दे। वो तो स्मार्टनेस ऑफ मीडिया। ये सवेरा ये चीज़ें जो है ना, आई थिंक हाफिज साहब, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के पास वो तजर्बा होता है कि आप उगलवा देते हैं अगले से कुछ ऐसी चीजें पेश कर तो मेरे आइडिया हो गया। मेरे ख्याल में कि वही एक टाइम होता है जब सिलेक्टर को या चीफ सिलेक्टर को ना अपने नर्व्स को, अपने आप को रोक लेना, सब नहीं बोलने की जरूरत है। एग्जैक्टली। शाहिद साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू, अजहर का आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू आया, बड़ा उस पे बातचीत हुई, आपने व्हाट डिड यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट? मुझे अभी याद नहीं आ रहा, प्लीज जरा थोड़ा बता दो। आज मैं कुछ किट में और लोगों में इतना फंसा था क्या? अच्छा, वो इट वाज अबाउट 2024 वर्ल्ड कप डिस्कस हो रहा था, जिसमें यूएसए के अगेंस्ट मैच और इंडिया के अगेंस्ट मैच पे ही ब्लेम्ड द बॉलर्स कि नहीं जी बैटर्स ने तो अपना काम कर दिया था, बॉलर्स ही हमारे कुछ नहीं कर सके। सो वो बड़ा उस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, बहुत ज्यादा बातचीत हुई दैट अ सिलेक्टर शुड नॉट हैव अ बायस टुवर्ड्स हिज बैटर्स, यानी ही वाज
ही सीम्ड डिफेंडिंग बाबर आजम एंड ही सीम्ड बैशिंग शाहीन शाह अफरीदी। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा अगर उसने ऐसी कोई बात कही है। अजहर का अपना एक ओपिनियन है, बड़ा अक्लमंद, बड़ा सोफिस्टिकेटेड पाकिस्तान का प्लेयर रहा है असद शफीकी, अजहर अली, बड़े डिसेंट क्रिकेटर्स हैं। लेकिन अगर उसने ये बात कही है तो इससे मुत्तफिक मैं नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकते कि 119 रन अगर इंडिया ने बनाए तो उसमें बॉलर की क्या गलती है? बॉलर्स की तो कोई गलती नहीं है, उसमें तो बैटर्स की गलती है कि आप ऐसे मौके पर आकर वो T20 मैच हार गए जब आपको 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे और आपके पास 7 विकेटें थी और एक सेट मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद था। उसके बाद इमाद वसीम भी आया, उसके बाद शादाब भी आया, उसके बाद सारे प्लेयर आते चले गए और पाकिस्तान 12-13 रन से वो मैच हार गया। तो बैटर्स को ब्लेम जाता है। अगेंस्ट USA में भी पार्टली बैटर्स को ब्लेम जाता है कि आपने फखर को एक तरफ खड़ा रखा और सुपर ओवर में फखर की बारी नहीं आई, तो बैटर्स को भी उतना ही ब्लेम जाता है। लेकिन बॉलर्स ने तो दोनों मैचों में अपना काम करके दिखाया। खान साहब, कोई सिलेक्शन कमेटी को कोई उसके ऊपर भी कोई मलबा आता है कि नहीं आता कि जिन्होंने मतलब अचानक से बाहर से खिलाड़ियों को बुलाया, सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये प्लेइंग 11 में शादाब खान खेल रहे हैं लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो एक बॉलर हैं, तो सिलेक्ट करने वाले भी तो हैं ना बीच में। मेरा ख्याल है मलबा तो सबसे पहले हाफिज साहब सिलेक्टर पर ही आता है। आप लेकिन वो एक आखिरी मरतबा जब सिलेक्शन कमेटी के ऊपर मलबा आया वो 2016 में आया, उसके बाद वो तकसीम हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप माजी में चले गए और वो बिल्कुल हम उसका हिस्सा थे। और ये है कि when you lose the onus comes on to the selection committee। ये हाफिज साहब कभी भी नहीं हुआ कि कप्तान तो खैर वो कुर्बानी का बकरा बन ही जाता है, मगर सिलेक्टर जो होते हैं ना उनको अपने आप को प्रेजेंट कर देना चाहिए कि जी देखें हमारी जो सिलेक्ट की हुई टीम है ये अच्छा नहीं खेली, ये हार गई है, इसकी वजह से हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती, सो वी शुड क्विट। और यही बड़ापन होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर इस माइंड सेट के साथ सिलेक्शन भी अगर सिलेक्टर सिलेक्शन करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं आई एग्री विद यू ऑन दिस, बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम ये बात कर रहे हैं सिलेक्शन की और ये सारी चीजें, बट साथ ही साथ जो हम बायस की बात कर रहे हैं, सो एक बायस जो कि जेम्स विन्स ने शाहिद साहब अभी बहुत ओपनली जिसके ऊपर बात की है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड PSL की इजाजत IPL की दे रहा है। PSL इज अ शॉर्टर लीग इन कंपैरिजन टू IPL। फिर भी मतलब एटलीस्ट अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया और बात करना शुरू कर दिया है। क्या ये बैकडोर पॉलिसीज हैं? क्या ये रिलेशनशिप ऑफ बोर्ड्स हैं आपस में कि BCCI इज फार मोर क्लोजर टू ECB एज कंपेयर टू PCB? एक तो पॉइंट ये भी है कि क्लोजर है, दूसरे उनके पास पैसा बहुत है। वो एक प्लेयर को जब वो IPL से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका तकरीबन 15% बोर्ड को जाता है और प्लेयर की जो रकम होती है उसके अलग से बोर्ड को जाते हैं। तो आप यूँ सोच लें कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्लेयर को $1.5 मिलियन में खर्च मतलब हायर किया है IPL में, तो उसमें कम से कम $1 लाख या £1 लाख के करीब उस बोर्ड को मिलते हैं। तो वो बोर्ड क्यों नहीं करेगा BCCI को सपोर्ट? बिल्कुल करेगा। फिर जब इंडिया टूर देता है किसी भी कंट्री को, लाइक ऑस्ट्रेलिया को भी टूर दिया, पिछली दफा जब कोविड में 2021-22 में इंडिया की टीम गई थी तो उन्होंने अपनी मर्जी से वेन्यूज चुने, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद अपनी मर्जी से चुने। इसलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मजबूर होकर वो वेन्यूज दिए कि उन्हें $108 मिलियन सिर्फ टेलीविजन राइट से मिल रहे थे इंडिया से। तो माइट इज राइट, उनका पैसा इतना है कि वो अपने हिसाब से IPL के लिए प्लेयरों को ले लेते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि जेम्स विन्स ने बोला, टॉम कोलर कैडमोर भी बोलेगा, वो भी रेड बॉल से अलग हो जाएगा। और भी जिस तरह जेम्स विन्स ने हिंट किया है, 3-4 प्लेयर और भी रेड बॉल क्रिकेट को छोड़ के PSL में आएंगे। दायर उन्हें पैसे मिलेंगे और फिर उनको शॉर्टर टाइम में अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी तो वो PSL में जरूर आएंगे। और हमें इसीलिए अपनी PSL को थोड़ा और मजीद ऊपर ले जाना है। अब बिल्कुल, और जिस तरह बैलेंस है कि ठीक है पैसे बिल्कुल मैटर करते हैं, बट क्रिकेट एंड द बैलेंस ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा जरूरी है इस बैलेंस को रखना, वरना ये क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगी। बट थैंक्स अ लॉट शाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। अजहर साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सबीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।